गाइस मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा है जो कि बहुत कॉमन सी बात है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं। ओके, अभी मैं बताऊंगा क्या नहीं जानते हैं। गाइस यही चीज़ है जो आपका स्टॉप लॉस ले लेती है, न चाहते हुए भी स्टॉप लॉस ले लेती है और आप मार्केट को पैसा देकर चले जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि भैया ट्रेड करने से पहले हमको स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस सेट रहेगा तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहेंगे मार्केट में। टारगेट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो भैया स्टॉप लॉस उतना दे के हम मार्केट से निकल जाएंगे। जैसे गाइस मान लीजिए आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला, तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए जो शॉर्ट पोजीशन वाला ये ऑप्शन है आप इसका यूज करते हैं। यहाँ पे आप लगा देते हैं और इससे आप पता कर लेते हैं कि भैया इस कैंडल तक मेरा जो भी रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं 1:2 का टारगेट यहाँ पर लेके निकलने वाला हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो यहाँ पे 20 पॉइंट मैं लेके निकलूंगा, यानी कि 1:2 का रेशियो मैं इस पर लेके निकलूंगा। लेकिन गाइज स्पॉट चार्ट पे तो वो लगा लेते हैं, यहाँ पर वो देख लेते हैं कि भैया जो मेरा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है वो 1:2 का बैठ रहा है, वो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन जब वो प्रीमियम चार्ट पर जाते हैं, यानी कि जब वो गाइज बाई करने इसको जाते हैं, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे वो तुक्का मारते हैं। जैसे मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पुट का जो है प्रीमियम चार्ट ओपन है, 25,950 का पुट ऑप्शन यहाँ पर ओपन है। तो गाइज वहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये जो मैं नीचे की साइड यहाँ पर लगाया हूँ इसको, भैया ये इसमें कैसे लगेगा, नीचे की साइड लगेगा या ऊपर की साइड लगेगा। तो बहुत सारे लोग तो मान लीजिए जानते हैं, वो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर देते हैं कि भैया मार्केट जब ऊपर जाएगी तो हमको पैसा देगा, चलो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन भैया अब उनको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर तो मैं 10 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ, 10 पॉइंट यहाँ पर मैं देने के लिए तैयार हूँ। स्पॉट चार्ट पे हमको तो पता है कि 25,959 पे जाने के बाद मैं निकल जाऊंगा और 25,926 के पास आने पे भी मैं निकल जाऊंगा। लेकिन वो उनको ये नहीं पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितने रुपए पे लगेगा। क्या ये 10 पॉइंट है? जो स्पॉट प्राइस पे ये गाइस दिख रहा है 10 पॉइंट का एसएल, क्या ये 10 पॉइंट है? क्या ये 10 पॉइंट का टारगेट है? गाइस इसी में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सही स्टॉप लॉस और सही टारगेट नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनको डेल्टा का ज्ञान नहीं है। गाइस जब तक डेल्टा, थीटा, गामा का ज्ञान आपको नहीं होगा, ऑप्शन ग्रिड का ज्ञान नहीं होगा, आप प्योर डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितने रुपए का एसएल मेरा ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और कितने रुपए का गाइस टारगेट मेरा कितने रुपए तक जाएगा। गाइस अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद गाइस आप स्पॉट चार्ट पर भी जान जाएंगे कि भैया मेरा 1:2 का टारगेट बैठ रहा है, और प्रीमियम चार्ट पे भी आप जान जाएंगे कि मेरा 1:2 का टारगेट बैठ रहा है। ये तुक्का, ये गलत है। आप चाहे जहां अपना ऐसा लगा लेंगे, ये गलत बात है। ओके, आपको नहीं ज्ञान है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर जो है बात करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए गाइज आज मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड जो है किया है, शायद आपको इससे कुछ नॉलेज मिले। गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस मैंने मार्क नहीं करा है। लेकिन गाइज मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जितना चार्ट को सिंपल रखेंगे, जितना साधारण रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो गाइज यहाँ पर मैं 23 तारीख का ही यूज करूंगा मार्केट, मैं 24 तारीख का मार्केट गाइज इसी के द्वारा जो है प्रिडिक्ट करने का प्रयास करूंगा। ओके, सबसे पहले गाइज हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको 15 मिनट का चार्ट ओपन करना होता है। 15 मिनट में हमको देखना होता है कि भैया मार्केट कर क्या रहा है। गाइज हमको 15 मिनट पे ये ज्ञान हो रहा है 19 तारीख से कि भैया मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार था 19 तारीख को ही, लेकिन गाइज ऊपर से सेलर का प्रेशर आया, मार्केट नीचे आया। और जो यहाँ पर गाइज जो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी 18 तारीख को, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुई थी, इस बात को समझने का प्रयास करिए गाइस किस प्रकार से मार्केट को समझा जाता है। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी भैया, वो 19 तारीख को सपोर्ट का काम की है। आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी ये 19 तारीख को सपोर्ट का काम की है। तो मार्केट जब भी उस पर आएगा तो भैया रिस्पेक्ट देगा। ओके, लेकिन जो भी मार्केट का मूड दिख रहा है भैया वो अप डायरेक्शन की तरफ ही है। अब आप कहेंगे भैया ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट का मूड अप डायरेक्शन की तरफ है? तो आपको कुछ नहीं करना, डे 1 के चार्ट पे चलना है और डे 1 का चार्ट बिल्कुल जो है आसानी से गाइज आपको समझा देगा कि मैं अप ट्रेंड में हूँ। अप ट्रेंड का सिंबल क्या होता है गाइज? मार्केट हायर हाई क्रिएट करता है, ठीक है, हायर हाई क्रिएट करने के बाद गाइज मार्केट क्या करता है, लोअर हाई क्रिएट करता है। ऐसे ऐसे मार्केट चलता है ना। जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो भैया मार्केट इस जो है पोजीशन में चलता है।
तो आप देख सकते हैं आपके सामने वही कुछ तरीका आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट जो है हायर हाई क्रिएट करके ऊपर जाना चाहता है। ओके, आप देख सकते हैं गाइस जो भी कैंडल ग्रीन बन रही है वो काफी स्ट्रांग बन रही है, यानी कि मार्केट में जो बुलिश करने वाले लोग हैं वो गाइस अभी स्ट्रांग है। ओके, तो मार्केट जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, यहाँ पर गाइस बायर का मतलब ये नहीं कि जो हम और आप रिटेलर लोग बाई करते हैं सेल करते हैं, ये नहीं गाइस, इसमें सेलर काम करते हैं। ओके, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो भैया वो क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे, मार्केट को नीचे जाना होगा तो कॉल को सेल करेंगे कि हम उनके अगेंस्ट जाए तभी उनका प्रॉफिट हो। ओके, ये चीज गाइस अगर आप कहेंगे तो मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा, बाकी जो चीज मैं समझाने के लिए आया हूँ वो चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। तो 15 मिनट के चार्ट और एक दिन के चार्ट को देखने के बाद हमको ये ज्ञान होता है कि भैया मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ओके, तो हमको कई सारे लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भैया अब तो 18 तारीख का मार्केट हमको बता दिया कि भैया इस पॉइंट पे हमारा सपोर्ट है। मैं जब 20 तारीख को ट्रेड करूंगा तो कैसे पता चलेगा, भैया एक सपोर्ट तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट होगा, अगर मार्केट 20 तारीख को नीचे ओपन होता है तो इससे रेजिस्टेंस ले सकता है, इतना तो हमको ज्ञान है। अगर मान लीजिए मार्केट गाइस ऊपर ओपन होता है, मान लीजिए इस पॉइंट से ऊपर ओपन होता है, ये जो पॉइंट है हमारा इससे ऊपर ओपन होता है और मार्केट नीचे आता है, तो 20 तारीख के लिए जो हमारा सपोर्ट क्रिएट होगा गाइस वो ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट किस पॉइंट को देख के गाइस मैंने ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट क्या करेगा भैया, हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ओके, आपको दिख रहा है गाइस यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही गाइस स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई गई है ट्रैप करने के लिए। मार्केट में जैसा कि आपको पता है कि ट्रैपिंग चलती है, तो जिस प्रकार से ट्रैपिंग चलती है उसी प्रकार से आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होगी अगर आप एसएल हंटिंग सीख जाएंगे, एसएल हंटिंग की स्टडी सीख जाएंगे। ओके, आप ये समझ जाएंगे कि गाइस कब ट्रैपिंग होती है कब नहीं होती है। अब ये बताइए अगर ये ट्रैपिंग नहीं थी तो भैया इतना स्ट्रॉन्ग जो सेलर आया वो अचानक से कहाँ चला गया, मार्केट से बाहर थोड़ी हो गया। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेलर आया तो इसके बाद भी रेट तो कैंडल बननी चाहिए थी ना। इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी आ रही है तो अचानक से आने के बाद गाइस वो उड़ नहीं जाएगी, उसका पावर कुछ तो दिखेगा मार्केट में। तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो भैया आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रैप है। ओके, और इसी में बिगिनर फंसता है। ओके, तो आपको फंसना नहीं है। अब मान लीजिए गाइस 20 तारीख का मार्केट चल गया, अब 21-23 तारीख को क्या काम करेगा गाइस। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा यहाँ पर ये जितना भी लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उतना तो इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट को देखकर एक लेवल और ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं गाइस ये वाला पॉइंट मैंने देखा, इस वाले पॉइंट को देखने के बाद ये लेवल मिला, इस लेवल को देखने के बाद ये लेवल मिला। आगे हो सकता है मार्केट फिर से आए और उसी लेवल को रिस्पेक्ट करे। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से गाइज मैं यहाँ पर मार्क करता हुआ चल रहा हूँ। फिर हम ऊपर चलते हैं गाइज, जब आगे मार्केट चलेगा तो उसको भी तो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, पिछली वाली मार्केट से। इस मार्केट से हमको ये भी वाला लेवल मिल गया। ओके, फिर ऊपर चलते हैं गाइस, अब हमको फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। मार्केट जैसे जैसे आगे चलता रहेगा भैया वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता हुआ चलेगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्रिएट जो है चलता है। बस हमको फाइंड करना होता है कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस सही काम कर रहा है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस सही काम नहीं कर रहा है। वो चीज कैंडल को देख के ही आपको पता चलेगा। अगर आप कैंडल को पढ़ना चाहते हैं, कैंडल का विक जो कहता है उसको समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस, जो जो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाने का भी प्रयास करूंगा। गाइस यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, गाइस यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जब आया तो यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने का मतलब कि भैया इसके पहली वाली मार्केट में यानी कि 23 तारीख की मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, वही रेजिस्टेंस आज क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आगे वाली मार्केट में गाइस 25 तारीख को क्या हो सकता है, 25 तारीख को भी यहाँ पर एक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये वाला पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट है। ओके, कब सपोर्ट बनेगा, मार्केट जब ऊपर ओपन होगा। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो भैया इतने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा, और जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां पे आप जान लीजिए कि हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, और वो स्टॉप लॉस जाएगा तो भैया मार्केट तेजी से बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। गाइस देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप देख सकते हैं गाइस कितनी बारीकी से हमने मार्केट को पूरा कवर कर लिया है। ओके, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट हमको डॉट टू डॉट लेवल मिल चुका है।
अब गाइज हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। गाइज मान लीजिए 23 तारीख को ही आपने इस प्रकार से मार्केट ड्रॉ कर दिया, तो आप ट्रेड कैसे करते 24 तारीख को? गाइज 23 तारीख को मैं ये देख पा रहा हूँ कि मार्केट जब ऊपर गया था तो इस पॉइंट से जो है रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट फिर नीचे आया, फिर इस पॉइंट पे गाइज सपोर्ट लिया और मार्केट इसी पॉइंट पे आके यहाँ पर एक जो है गाइज रेड कैंडल बनाया और रेड कैंडल पे क्लोज कर दिया। ये वाला रेड कैंडल बनाया मार्केट 23 तारीख का और क्लोज कर दिया। ओके, तो गाइज हमको मार्केट जब 24 तारीख को ओपन होता तो हमको ये तो पता है कि भैया यहाँ पर एक जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रेजिस्टेंस एरिया? भैया ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। तो ये रेजिस्टेंस एरिया कब तक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा? जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती। अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो भैया ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो गाइज जब ये रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट पहले क्या की? पहले की भैया मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद भैया क्या की? मार्केट फिर से नीचे आई, नीचे आने के बाद इतना बड़ा वीक क्रिएट की। अब गाइज क्या हम पहली कैंडल में ट्रेड लेते? नहीं, अभी हमको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता। अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है, आप अंदाजे में ही गाइज पैसा लगा के घुस जा रहा है मार्केट में, तो जुआ है ना। जुआ नहीं खेलना आपको। जब मार्केट में कुछ भी समझना है तो ट्रेड मत लो, पूरा दिन नहीं समझ में आता पूरा दिन ट्रेड मत लो, ऐसा थोड़ी है पैसा आपका भाग जाएगा। तो गाइज जब ये ग्रीन कैंडल बना इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, कब? जब गाइज 5 मिनट क्लोज हो गया तब। जब मार्केट यहां तक आया था तो भैया वो रेड में कन्वर्ट हो चुका था। मार्केट जब इसके नीचे आना स्टार्ट किया तो भैया ये रेड बनना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर सेलर आ चुके थे और जब सेलर आया तो मार्केट जो है नीचे आने लगा। लेकिन जो ये पॉइंट हमारा था जहाँ से गाइज बायर इंटर हुए थे, जो ये पॉइंट था हमारा जहाँ से बायर इंटर हुए थे, वो नहीं चाहते थे मार्केट नीचे आए। ओके, तो मार्केट नहीं नीचे आएगा तो हम कैसे पता करेंगे भैया? हम कब डरेंगे? हमको 2 पॉइंट देखना होगा अपने फिप से पहले मैं इस पॉइंट को देखूंगा कि ये जो बायर यहाँ से एक्टिव हुए हैं वो कहाँ तक चाहते हैं कि मार्केट आए, मैं उतने तक संभाल सकता हूँ। तो भैया वो चाहते हैं कि भैया मार्केट जो है यहाँ तक आए, मैं यहाँ तक संभाल सकता हूँ, यहाँ तक। इससे ज़्यादा हो गया तो इस पॉइंट तक, इससे ज़्यादा मैं नहीं संभाल सकता। अगर इससे नीचे मार्केट आएगा तो हमको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट एग्जिट होता मार्केट में फॉल देखने को मिलता आपको। ओके, तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिल चुका था कि भैया यहाँ पर 0.5 0.618 का जो जोन था भैया वो यहाँ पर था और 0.5 0.618 के जोन को ये मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और यही पावर दिखा इस वाली कैंडल पे जो वीक के रूप में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब जब ये वीक कन्वर्ट हो रहा था गाइज, इसी को देख के हमको ये समझ जाना चाहिए था कि भैया ऊपर मार्केट जा सकता है, ऊपर मार्केट जा सकता है। गाइज कहाँ तक जा सकता है? गाइज जब हम इसको छोटा करके पीछे देखेंगे ना तो हमको बहुत सारे, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क कराया गाइज, ये आज का जो है मार्केट देख के मार्क करा ना, लेकिन जब आप इसको छोटा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलता तो भैया हम क्या करेंगे? हम धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट लेके निकलने का प्रयास करेंगे। ओके, कैसे निकलने का प्रयास करेंगे? अब इतनी बड़ी कैंडल पे तो गाइज हम ट्रेड लेंगे नहीं, लेकिन इस वीक से हमको ये पता चल रहा है भैया ये बाइनरी ट्रेड नहीं है, ये रियल मार्केट है। ओके, स्टॉक मार्केट है, तो इसमें जो भी चीज दिखाई देता है वो सत्य दिखाई देता है। बस आप एसएल हंटिंग को समझ जाइए। तो इतना बड़ा वीक होने का मतलब है कि बायर का प्रेशर है। तो आप गाइज ये एक रेड कैंडल बना जो कि मार्केट में रिटेस्ट कर लिया इस लेवल को। अब ये लेवल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आप यहाँ पर इंटर होते हैं, इस कैंडल पे इंटर होते हैं या इस कैंडल के बाद इंटर होते हैं यहाँ का ऐसा लग के, तो भैया आप 1:2 1:3 का टारगेट ले लेते। पहला टारगेट कहाँ तक रहता गाइस? पहला टारगेट हमारा रहता है ये वाला पॉइंट। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है आप लेके निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 लॉट के साथ या 2 लॉट के साथ घुसे हैं तो एक लॉट अपना आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं इस पॉइंट पे। ओके, तो एक लॉट एग्जिट कर लेते हैं। एक लॉट एग्जिट करने के बाद एक लॉट के साथ आप ऊपर जाते हैं, अगर तो हल्का फुल्का लॉस भी आपको देखने को मिलता तब भी आप इक्वल में प्रॉफिट में ही रहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर निकल जाते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके या आप इसी पॉइंट पे निकल जाते हैं। गाइस ज़्यादा लालच ठीक नहीं होता, आप यहाँ पर निकल जाते। उसके बाद गाइस देखिए मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। जब मार्केट साइडवेज होके गाइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जब इस लेवल को ब्रेक किया तो भैया हमको पता है अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो भैया जाहिर सी बात है
उस सेलर को इस पॉइंट तक आना होगा, जो ये हमारा जोन है यहाँ तक आना होगा, क्योंकि इसके नीचे भी हमारा यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा, लेकिन पहला जो टारगेट रहेगा उसका ये पॉइंट रहेगा। तो भैया अगर हम घुसना चाहेंगे तो हम इस पॉइंट पे घुस सकते हैं। ओके, इस पॉइंट पे हम घुस सकते हैं। अब हमको यहाँ पर डर कैसे लगता है, जो यहाँ पर गाइस बाहर इंटर हुए थे वो कहाँ तक चाहते हैं कि भैया मैं कहाँ तक झेल सकता हूँ इस सेलर को, ये कैसे पता चलेगा, फिर से फिब से पता चलेगा। तो फिब का यूज हम फिर से करेंगे। गाइस आपको फिबोनाची को सीखना होगा अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ओके, और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा। तो गाइस यहाँ पर जब हम इस बार का जो पावर है उसको मापने का जो है गाइस कोशिश कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि वो इस पॉइंट तक झेल सकता है। तो भैया जब इस पॉइंट तक झेल सकता है तो उसके नीचे हमारा लेवल है ना, यानी कि इस पॉइंट तक आना होगा मार्केट। तो हम यहाँ पर गाइस घुस सकते थे, क्योंकि 0.5 0.618 का जो जोन था हमारा वो नीचे था। तो हम यहाँ पर घुसते हैं तो इजीली प्रॉफिट कर पाते हैं गाइस। अब मान लीजिए यहाँ पर आप किसी भी कैंडल पे आपको लगता है, प्रोबेबिलिटी लगती है कि भैया मार्केट यहाँ से हो सकता है फिर से ऊपर जाए, तो पहला टारगेट आपका ये रहता। अब तो दूसरी बार गाइस आपको ये टारगेट मिल चुका है ना, यहाँ पर आपने इस मार्केट को देखे गाइस आपने एक जो है जोन क्रिएट कर दिया है। अब फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मार्केट नीचे है। ओके, मार्केट नीचे है तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब मार्केट जाएगा तो इसी रेजिस्टेंस तक आएगा, तो इस रेजिस्टेंस तक आया और इस रेजिस्टेंस से फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया इस पॉइंट तक। तो गाइज इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि गाइज मार्केट में आपको दिखता है, बस जो पूरा मार्केट चला हुआ होता है आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते लाइव मार्केट में। ओके, लाइव मार्केट में आप प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ी थोड़ी पॉइंट को लेकर निकल सकते हैं, बस आपको साइकोलॉजी डेवलप करना होगा, एसएल हंटिंग वाली स्ट्रेटेजी को सीखना होगा। ओके, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और कोई भी वीडियो बनाना हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लाने का प्रयास करूंगा।